नमस्कार दोस्तों, आज हम द्वितीय पाठ का अभ्यास करने वाले हैं और पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा, मतलब बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो इस पाठ में एक महिला और वो महिला जो है अपने चालाकी से एक बड़े संकट से निकल जाती है, छूट जाती है। तो उसी के ऊपर एक कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति मतलब है, देवलाख्य मतलब देउल नाम का, आख्य मतलब नाम का, देउल नाम का ग्रामः गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। वसति स्म मतलब रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। और एक बार केनापि आवश्यक कार्य ने, किसी एक महत्वपूर्ण काम की वजह से, तस्य भार्या उसकी भार्या, उसकी मतलब उस राजसिंह की भार्या, उसका नाम बुद्धिमती है और वो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दो बेटों के साथ पितुर्गृहम पिता के घर प्रति चलिता, पिता के घर निकल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शो। मार्गे रास्ते में, जब वो रास्ते से जा रही थी तो एक घने जंगल में, गहन कानने मतलब घने जंगल में, एकम व्याघ्रम ददर्श। सा मतलब वह, उसने एक बड़े बाघ को देखा, एक टाइगर को देखा। ददर्श मतलब देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, और वह बाघ को अपने ओर आते हुए देखकर धार्ष्ट्यात् धैर्य से पुत्रो चपेटया प्रवृत्य, दोनों बेटों को थप्पड़ लगा दी। चपेटया प्रवृत्ति मतलब थप्पड़ लगा दी। शब्दशः प्रवृत्ति का मीनिंग होता है प्रहार करके, और चपेटा मतलब थप्पड़ से, ऐसा उसका मीनिंग होगा। जगा दो, कहा मतलब थप्पड़ लगाकर कहा। कथम एकैकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। और जब उसने थप्पड़ लगा दी तो कहती है, क्यों एक एक इस बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अभी वो जानबूझकर कह रही है क्योंकि उसे उस टाइगर को भगाना, इसलिए। अयम एकस्तावद विभज्य भुज्यताम। और वो कहती है, अयम एक ही बाघ है, एक ही टाइगर है, तो क्या करो, तावत तो विभज्य भुज्यताम, इसके दो टुकड़े करो और खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात और बाद में, अन्य द्वितीय दूसरा कोई, कश्चित लक्ष्यते कोई, लक्ष्यते देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा। अभी इसे दो टुकड़े करके खा लो, अब बाकी जो है दूसरा जब मिलेगा तो उसे ढूंढकर खा लेंगे, ऐसा कहने का तात्पर्य। इति श्रुत्वा, और ऐसा सुनकर, ये जो टाइगर ये सब कुछ बातें सुन रहा था, और ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी काचिदियमिति, और उसने ऐसा सोचा कि ये कोई तो व्याघ्रमारी है, मतलब बाघ को मारने वाली है। ऐसा मतवा मानकर, समझकर, व्याघ्र भयाकुल चित्त, जो टाइगर है वो बाघ है, भयाकुल चित्त डर के कारण नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब गायब हो गया, भाग गया, ऐसा उसका मीनिंग लेंगे। यहाँ एक श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। निज बुद्ध्या मतलब खुद के बुद्धि से, खुद के चालाकी से, विमुक्ता उसे छुटकारा मिल गया, वो बच गई। किससे? सा वह, भयात व्याघ्रस्य भामिनी। भामिनी मतलब सुंदर, वह सुंदर श्री बाघ के भय से वह छूट गई, उसे छुटकारा मिल गया। अन्योपि बुद्धिमान लोके, लोके मतलब इस दुनिया में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह मुच्यते महतो भयात, वह बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाते, छूट जाते, मतलब उन्हें छुटकारा मिल जाता है। सिर्फ चालाकी होना जरूरी है, होशियारी होना जरूरी है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, और जब वो जो टाइगर भाग रहा है डर के कारण, उस भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस डरे हुए बाघ को देखकर, कष्टित धूर्तः कोई एक धूर्त, शृगालः हसन आह, शृगाल मतलब सियार, हंसते हुए बोला, आह मतलब बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप किसके भय से भाग रहे हो। तब व्याघ्र ने कहा, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ, जम्बुक, हे जम्बुक मतलब सियार, तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तू भी किसी एक गूढ़ प्रदेश में चले जा, एक घने जंगल में चले जा, घने देश में चले जा, जहां तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ये तो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः। ये तो क्योंकि, वो क्यों बोल रहा है कि तू यहां से भाग जा। व्याघ्रमारी इति, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली
या शास्त्रे श्रूयते, जो मैंने शास्त्रों में किताबों में सुना था, ओके, श्रूयते सुना था, तया अहम, उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध, मतलब वो मुझे मारने वाली थी, उसने मुझे मारने की शुरुआत की थी। परंतु गृहीत कर जीवित, मैंने मेरे प्राण गृहीत पकड़ लिए, कर मतलब हाथ में, मैं मेरे प्राण हाथ में पकड़कर, मेरी जान हाथ में पकड़कर, नष्ट, वहां से गायब हो गया, वहां से भाग गया, शीघ्रम, तुरंत ही उससे, उसके आगे से, तद अग्रत मतलब उसके आगे से तुरंत भाग गया, मैं मेरे प्राण बचाकर भाग गया। शृगाल, तब शृगाल कहता है व्याघ्र, हे टाइगर, ये संबोधन है। त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तूने बहुत बड़ा आश्चर्य मुझे बताया। यद मानुषादपि बिभेषि, कि तू इंसान से भी डरता है। तब उस बाघ ने कहा, व्याघ्र, प्रत्यक्ष में हो, अरे मैंने प्रत्यक्ष देखा, मेरे सामने देखा। मया मतलब मैंने, सात्म पुत्रावेकैकशो, मतलब सात्म पुत्रौ एकैकशः, ऐसा उसका विग्रह। तो सात्म पुत्र मतलब उस महिला के जो बेटे थे, एकैकशः मतलब वो एक एक, माम अत्तु, मुझे खाने के लिए, अत्तु मतलब खाने के लिए, कलहायमानो, झगड़ा करते हुए मैंने उन्हें देखा, और चपेटया प्रहरंती दृष्टा, और उस महिला ने उन दोनों को थप्पड़ लगा दी, ऐसा मैंने दृष्टा देखा। तब जम्बुक कहता है, जम्बुक मतलब वो सियार, स्वामी, हे मालिक, यत्रास्ते सा धूर्ता, जहाँ वो धूर्त श्री तत्र गम्यता, वहाँ चलते, वहाँ हम दोनों चलते। व्याघ्र, हे टाइगर, यहाँ संबोधन है। तव पुनः तत्र गतस्य, तेरे वापस जाने से, यदि सा सम्मुखम अपि ईक्षते, यदि वो तेरे सामने यदि दिखती है, तरी त्वया अहम हंतव्यः इति, तो तू मुझे मार डाल, ऐसा वो कह रहा है। मतलब उसे विश्वास दिला रहा है कि वो कुछ नहीं करेगी, वो तुझे देखकर भाग जाएगी, ऐसा उसे विश्वास दिला रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तू मुझे खा ले, ऐसा वो जम्बुक कहता है। खा ले मतलब तू मुझे मार डाल। तब बाघ कहता है, हे शृगाल, हे सियार, यदि त्वम मुक्त्वा यासी, यदि तू मुझे छोड़कर जाता है, मतलब तू मुझे छोड़कर यदि भाग जाता है, तदा वेला अपि अवेला सत, तब समय भी असमय हो जाएगा, मतलब अच्छा समय भी बुरा समय बन जाएगा, तू तो भाग जाएगा मुझे छोड़कर। तब जम्बुक कहता है, यदि एवं तरी, यदि ऐसा है तो माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले में बांध कर, चल सत्वरम, तुरंत चल, मतलब एक रस्सी तू तेरे गले में बांध और एक रस्सी तू मेरे गले में बांध, मतलब मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो ऐसा कर सकता है, और चल जल्दी। स व्याघ्र तथा कृत्वा, और उस बाघ ने उस तरह से किया। काननम ययो, और जंगल में चले गए, ययो मतलब चले गए, कानन मतलब जंगल। शृगालेन सहितम पुनः आयांतम, और शृगालेन सहितम, उस सियार के साथ पुनः वापस आते हुए उस व्याघ्र को उसने दूरा दृष्टवा, दूर से ही देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, वो बुद्धिमती, वो जो स्त्री है वो सोचने लगी, उसने सोचा। जम्बुक कृतोत्साहात, और वो जो सियार है उसने क्या किया, उस बाघ के अंदर एक उत्साह भर दिया, और ऐसे व्याघ्रात कथम मुच्यताम, अब ऐसे बाघ से कैसे बचे। परंतु प्रत्युत्पन्नमति ही, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गई, और ऐसी वह जो स्त्री है, जम्बुकम आक्षिपंती, जम्बुक मतलब उस सियार के ओर देखकर, आक्षिपंती उसकी निंदा करते हुए, अंगुल्या तर्जयंती, और उंगली से डांटते हुए, तर्जयंती डांटते हुए, उवाच बोली, रे धूर्त, हे कपटी, त्वया दत्तम मह्यम, तूने मुझे दिए, व्याघ्रत्रयम पुरा, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए, विश्वास से, और तूने विश्वास दिलाया कि इस बार भी मैं तुझे 3 बाघ दूंगा। अद्य एक मानीय, और आज एक ही लाकर, कथम यासी, तू कैसे जाता है, वदा दुना, बोल अब, ऐसा वो डांटती उससे बात कर रही है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, मतलब उसने कहा कि तूने मुझे विश्वास दिलाया और अभी कैसे जाएगा तू मुझे एक बाघ देकर, तो ये पॉसिबल नहीं है,
तू जा नहीं सकता है, ऐसा कहकर धाविता तूर्णम, वो तुरंत, तूर्ण मतलब तुरंत, शीघ्रता से दौड़ने लगी। किसके पीछे? उस बाघ के पीछे, उस सियार के पीछे। व्याघ्रमारी भयंकर, भयानक वो जो व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली वो स्त्री, वो पीछे दौड़ने लगी। व्याघ्रोपि सहसा नष्ट, और वो बाघ भी अचानक गायब हो गया। नष्ट मतलब गायब हो गया, भाग गया। और कैसा था वो? गलबद्ध श्रुगालक, उसका वो विशेषण है, मतलब गले में बंधा हुआ श्रुगालक, ऐसा वो बाघ भाग गया। एवं प्रकारेण, और इस प्रकार से वो जो बुद्धिमती, वो जो स्त्री थी, व्याघ्रजात भयात, उस बाघ से निर्माण हुआ जो भय, डर है, पुनः अपि वापस मुक्ता अभवत, उसे उससे छुटकारा मिल गया। अतएव उच्यते, और इसलिए कहा भी जाता है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती। तन्वी ये संबोधन है, हे तन्वी, हे सुंदर श्री, ऐसा उसका यहाँ मीनिंग करेंगे। हे सुंदर श्री, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। सर्व कार्येषु, सभी कामों में, सर्वदा हमेशा, हमेशा सभी कामों में बुद्धि बलवान होती है। इस तरह से आज हमने इस चैप्टर का अर्थ समझ लिया है। आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।